बड़ी बहू को कार, छोटी बहू को तिरस्कार। शांति अपनी बड़ी बहू सिमरन के साथ शॉपिंग करके जैसे ही घर आती है, पवन निकिता नाम की लड़की के साथ शादी के जोड़े में घर आता है, जिसे देखकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नालायक निकम्मे, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा था ना, इस गरीब लड़की को मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाने वाली। माँ, आखिर निकिता में कमी ही क्या है? क्या वो भाभी की तरह गोरी नहीं? क्या वो भाभी की तरह सुंदर नहीं? तेरी भाभी और इस लड़की में बहुत फर्क है। ये तेरी भाभी जितनी अमीर नहीं। जब तेरी भाभी आई थी तो दहेज में उसने हमारा घर भर दिया था, पर ये क्या लेकर आई है अपने साथ? और दूसरी बात, तेरी भाभी मेरी पसंद की है और ये तेरी पसंद की। माँ जी, अब देवर जी शादी करके ले आए हैं तो अंदर भी आने दीजिए, वरना समाज आप पर ही उंगली उठाएगा। और वैसे भी हमें घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। भाभी, आप मेरी बीवी का तिरस्कार कर रही हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। शांति, पूजा बहू, जैसे तुम दोनों घर के सदस्य हो, वैसे ही अब निकिता बहू भी घर की बहू है। बहू, तुम दोनों अंदर आओ। मैं इस घर का मालिक हूँ। ये घर मेरा है और मैं ये फैसला करूंगा कि घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। विनोद पवन और निकिता को अपना लेता है, जिस वजह से शांति का मुंह बन जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शांति और पूजा निकिता के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। ऐसे ही एक दिन, निकिता, कपड़े धोने जा रही हो? मेरे भी कुछ गंदे कपड़े रखे हैं, वो भी धो देना। और रसोई में बहुत सारे बर्तन हैं और रात का खाना भी बना लेना। दरअसल आज तुम्हारे जेठ जी जल्दी आएंगे। ठीक है दीदी, पर कपड़े बहुत ज्यादा है, तो मैं आपकी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर लूं? वो वॉशिंग मशीन मेरी बहू दहेज में लेकर आई है, ना कि तू। वैसे भी 2 दिन बाद मेरी बहू का जन्मदिन है। घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे और शाम को राशन लाकर रख दूंगी। 50 लोगों का खाना बना देना। बहू, तू बता, तुझे अपने बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए? माँ जी, आपने मुझे एक कार देने का वादा किया था। बहू, वादा किया है तो निभाऊंगी भी। शांति और पूजा के बीच का प्यार देखकर निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने हाथों से जाकर कपड़े धोती है। पूरा दिन बस निकिता घर के काम करती है, फिर भी शांति और पूजा उसका तिरस्कार करती है। देखते ही देखते पूजा का जन्मदिन आ जाता है और उस दिन शांति अपनी बड़ी बहू को बर्थडे में कार गिफ्ट करती है, जिसे देखकर पूजा काफी खुश होती है और कार में बैठकर गाड़ी चलाती है और 1 घंटे बाद घर आती है। माँ जी, आपने मुझे बहुत अच्छी कार गिफ्ट की है। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। पवन जी, माँ जी ने दीदी को कार दी है। अगले हफ्ते तो मेरा भी जन्मदिन है, वो मुझे भी कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे ना। माँ तुम्हें कुछ दे या ना दे, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो चीज जरूर गिफ्ट करूंगा। आप तो बस मुझे डिनर पर ले चलना, एक दिन खाना बनाने से छुट्टी तो मिलेगी मुझे। जब शांति अपनी बड़ी बहू को कार गिफ्ट करती है तो निकिता भी कुछ ऐसी ही उम्मीद अपनी सास से बांध लेती है। देखते ही देखते उसका जन्मदिन आ जाता है, पर उस दिन पूजा और शांति पूरा घर बिखरा देती है और गंदी चप्पल पहनकर घर में आती है। क्यों री, तुझे क्या लगता है आज तेरा जन्मदिन है तो क्या मैं तुझे भी कार गिफ्ट करूंगी? भूल मत, मेरी बड़ी बहू मेरी पसंद की है और वो तुझसे बहुत अमीर है। दहेज भी लेकर आई है और तू खाली हाथ आ गई। तेरी जगह तो मेरे घर में नौकर की हैसियत से भी नहीं है और तू बहू बनकर रह रही है। अब तू मुझे एक फूटी आग भी नहीं भाती। पूरा दिन तूने निकाल दिया, घर की सफाई भी नहीं की। बता, क्यों रखूं तुझे मैं घर पर? शांति और पूजा निकिता को परेशान करती हैं और घर से धक्के मारकर निकाल देती हैं। अब ये सब पवन से बर्दाश्त नहीं होता। जब वो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखता है तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सब क्या है? आज मेरी बीवी का जन्मदिन है। आज के दिन तो आप उसे आराम दे सकते थे ना, पर आप लोगों ने आज भी उसका तिरस्कार किया। ये गिफ्ट दिया है आप लोगों ने मेरी बीवी को। पवन, जाने दीजिए, मेरी गलती है। देखिए ना, पूरा घर फैला हुआ है, फर्श भी गंदा है। मैं अभी सफाई कर देती हूँ, माँ जी और दीदी का गुस्सा शांत हो जाएगा। नीचे से आ रही आवाज सुनकर अब विनोद भी नीचे आता है और ये सब देखकर अपनी बीवी और बहू को सुनाता है। शांति, कैसी सास हो तुम? एक बहू को कार, दूसरी बहू को तिरस्कार। पापा जी, जिसकी जैसी औकात होती है उसको उसी हिसाब से तोहफा मिलेगा ना। और अगर देवर जी को इतना ही बुरा लग रहा है अपनी बीवी के लिए, तो क्यों करवा रही है अपनी बीवी का तिरस्कार? चले क्यों नहीं जाते?
सही कहा भाभी आपने, सारी गलती मेरी है। मेरी ही वजह से मेरी बीवी का आज तिरस्कार हो रहा है। चलो निकिता, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उस दिन पवन अपनी बीवी का और तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर पाता और घर छोड़कर चला जाता है। समय गुजरता है, 2 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, पूजा बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने जो तुझे कार दी है, आज तो उसी में मुझे अस्पताल ले जा। ससुर जी भी बाहर गए हुए हैं। माँ जी, जब मैं दहेज लेकर आई थी तब तो मैंने कभी नहीं बोला कि मैं ये दहेज लेकर आई हूँ, पर आप अपनी दी हुई गाड़ी पर बड़ा ही रौब जताती हैं। भूलिए मत, ये कार आपने मेरे पति के पैसों से ही मुझे दी है। और पता नहीं मैं आप लोगों को झेल क्यों रही हूँ। अब आपकी उम्र हो गई है, मैं आप लोगों की सेवा पानी नहीं कर पाऊंगी। जब देखो तब आप बीमार रहती हैं। आने दीजिए रात में आपके बेटे को। कल सुबह ही मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आऊंगी। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो पूरे बुजुर्ग की सेवा करती हैं। वहीं सेवा करवाना अपनी, मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। पूजा की ऐसी बातें सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो विनोद को देखती है। क्या हुआ? जिस बहू को कार दिया था, आज उसी ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया ना। अब एक बार उस बहू के पास भी चलो जिसका तुमने तिरस्कार किया था। अब विनोद शांति को अपने साथ निकिता के घर लेकर जाता है, जहाँ अपने सास ससुर को देखकर निकिता उन्हें घर में बैठाती है। अपनी सास को चाय बनाकर देती है, उसकी पसंद का खाना बनाती है और पैर दबाने लगती है। माँ जी, पहले जो हुआ उन सभी बातों को भूल जाओ। आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आपने मुझे डांटा मारा भी तो क्या हुआ? देखिए ना, आज जब आपको मेरी याद आई तो आप पापा जी के साथ मेरे पास आ गए। अब मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगी। आपकी एक बहू जिंदा है जो आपकी खूब सेवा करेगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरा तिरस्कार किया, फिर भी तू मुझे इतना सम्मान दे रही है। सही कहते हैं लोग, दहेज के पैसों ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चिराग लेकर भी ढूंढती ना, तो भी मैं खुद नहीं ढूंढ पाती। अब मैं खुद उस घमंडी के पास नहीं जाऊंगी। अब तो मुझे सारी उम्र अपनी छोटी बहू के साथ रहना है। इस तरह शांति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमेशा पूजा के पास रहती है। पूजा भी अपने सास ससुर का काफी ख्याल रखती है।